गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम देखेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से जितने भी आगे आज हम सारे खत्म आपका कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, देयर इज अ फंक्शन डिफाइन एंड टू एन, है ना। एंड टू एन डिफाइन होने का मीनिंग क्या है कि आपका डोमेन भी नेचुरल नंबर से आएगी और जो कोडोमेन है वो भी आपका नेचुरल नंबर से आना है। एंड द फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू इफ एन इज ऑड एंड एन बाई टू इफ एन इज इवन। मतलब आपका फंक्शन क्या होगा, अगर आपका एक ऑड नेचुरल नंबर है इन दैट केस द फंक्शन विल बी n प्लस वन बाई टू, ओके। जबकि अगर एक आपका इवन नेचुरल नंबर है तो द फंक्शन विल बी n बाय टू। अब मुझे बताना है दिस फंक्शन इज एदर वन वन और ऑन टू, है ना, कि आपका वन वन और ऑन टू है। एक्चुअली हमें बताना ही है स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइसेक्टिव और नॉट। हम बताना ही है कि आपका फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं। तो देखते हैं। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका दो एलिमेंट है, वन वन के लिए हम पता हम क्या दो एलिमेंट आपका मान के चलते हैं। हो सकता है आप इवन नंबर मानो, हो सकता है आपका x1 x2 मान लो, जो भी आपको ठीक लगे वी कैन टेक। तो हम क्या है, हम दो नंबर लेके चल देते हैं। आपके जब दो फंक्शन है तो एक नंबर तो हम ले लेते हैं और एक का नंबर ले लेते हैं हम लोग इवन। उसके लिए देखते हैं फंक्शन आपका वन वन होता है या नहीं होता है। तो मैंने कहा लेट 2,3 बिलोंग्स टू एन क्या set of domain where n is set of domain, where n is set of domain। ठीक है, हमने क्या माना, हमने पहले ही पढ़ा था कि हमने दो एलिमेंट मान सकते हैं हम लोग। तो हमने कहा 2,3 बिलोंग्स टू n और n क्या आपका यहाँ पे डोमेन का सेट और रेंज का सेट नहीं है। ठीक है, देन अब बात आती है हमारा कि 2। अगर मैं आपका 2 फंक्शन के अंदर 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ 2। आपने एक इवन नंबर की बात करें, किसकी बात करें आप, इवन नंबर की। तो जब इवन नंबर हम पुट करें तो फंक्शन कौन सा होगा आपका n बाई टू। एन बाई टू, एन के प्लेस पे क्या पुट होगा आपका 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक, सिमिलरली एफ ऑफ 3 पुट करते हैं। 3 क्या होता है हमारा ऑड नंबर और हमने पढ़ा था अगर ऑड नंबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका n प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा आपका 3 प्लस वन बाय टू क्या आ गया आपका 4 बाई टू, कैंसिल किया तो आ गया 2। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा सिंस, क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर कि देखिए फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था आपका वन वन के लिए कि अगर आपने x1 x2 पुट किया और आपका इक्वल में x1 और x2 इक्वल में आ जाते हैं इन दैट केस द फंक्शन इज वन वन। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 पुट किया था मुझे 1 मिला, यहाँ पर मैंने 3 पुट किया था मुझे 2 मिला। तो फंक्शन वन वन होगा क्या आपका, हो ही नहीं सकता, फंक्शन आपका वन वन हो ही नहीं सकता। तो सिंस क्या लिख देंगे हम लोग, सिंस f2 equal to f3, ओके, सिंस f2 equal to f3 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, हमारा 1 और 2 आया जबकि 2 और 3 आना था आपका। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट वन वन। अब देखिए जब आपको फंक्शन वन वन नहीं होगा तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो बाइजेक्टिव तो आपका फंक्शन हो ही नहीं सकता, दैट इज द क्लियर थिंग। अब आ जाते हैं देख लेते हैं कि फिर भी ऑन टू है या नहीं। तो देखिए ऑन टू हम देख लेंगे, लेकिन ऑन टू के लिए क्या होगा हमारा, अब हमें दो केस मिलेंगे। एक तो होगा जब आपका n इवन है और एक होगा जब n हमारा ऑड है। तो ठीक है, पहले केस की बात करते हैं हम लोग, केस वन। केस वन क्या, व्हेन n इज ऑड नंबर, जिसकी आपका n क्या है ऑड नंबर है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि हम y के इक्वल में फंक्शन को पुट कर लेते हैं। तो हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x। ठीक है, y इक्वल टू n, जब n ऑड है तो फंक्शन क्या है आपका n प्लस वन बाई टू। क्या होगा फंक्शन हमारा n प्लस वन बाई टू। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा आपका 2y इक्वल टू n प्लस वन। हमने पढ़ा था कि हमें n की जो x की निकाल के लाते हैं जनरली, यहाँ पर n है तो n की वैल्यू निकाल के लाएंगे। तो n इक्वल टू क्या होगा आपका 2 बाय माइनस वन। क्या होगा n इक्वल टू 2 बाय माइनस वन। अब मुझे बताइए फंक्शन इसके लिए ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो हमने कहा सर को डोमेन का और डोमेन का हम सेट बना के देखेंगे ऑन टू होगा या नहीं होगा। मैंने ये बनाया आपका डोमेन का सेट, ये बन गया को डोमेन का सेट, ये भी नेचुरल नंबर ये भी नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, अब आपने कहा सर ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। अब अगर मैं यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू निकाल के लाता हूँ तो क्या कोई ना कोई n की वैल्यू आएगी,
डेफिनेटली आएगी। अगर मैंने बाई इक्वल टू आपका 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में डोमेन के सेट में आ रहा है। आपने 2 पुट किया तो क्या मिलेगा आपको 3, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में आपका आ रहा है। अगर आपने 3 पुट किया तो क्या मिलेगा आपको 2 3 जा 6 माइनस 1 5, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपका जितने भी कोडोमेन के सेट में एलिमेंट है सभी की प्री इमेज आपका डोमेन के सेट में बनेगी, सभी की प्री इमेज डोमेन के सेट में बनेगी। जैसे मैंने कहा कि आपकी 1 की प्री इमेज क्या थी 1 थी, आपने जब 2 पुट किया तो प्री इमेज क्या मिली आपको 3 मिली, जब आपने 3 पुट किया तो प्री इमेज क्या मिली आपको 5 मिली। एक एक नंबर छोड़ के बन रही है प्लीज़, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपके एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट आपका ऑक्यूपाइड हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो हमने देखा कोडोमेन के सारे एलिमेंट यहाँ पर ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा फंक्शन यहाँ से तो आपका ऑन टू होगा, मतलब ये ऑड नंबर के लिए तो फंक्शन आपका ऑन टू है। तो हम क्या लिख देते हैं सिंस y belongs to n there exists देखिए x लिखते हैं लेकिन यहाँ पर n है तो a नहीं लिखेंगे हम लोग, n also belongs to n, ठीक है। तो therefore f is on to। ये तो हो गई थी आपकी इवन की बात, वो ऑड की बात कि जब आपका n क्या हो ऑड हो। मैं ये एरो डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड केस के लिए। सेकंड केस हम देखते हैं जब आपका n अगर इवन हो जाता है, केस 2 व्हेन n इज इवन। तो आपने कहा n इवन होगा तो आपने y इक्वल टू वही पुट किया f ऑफ x, तो y इक्वल टू इवन के लिए क्या होना था y आपका n/2। यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली, वो आ गई हम लोग की 2y। तो वापस वही चीज़ आ रही है कि आप y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, आपको उसके एक प्री इमेज मिलना ही है। देयरफॉर यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग सिंस द सेम लाइन यू विल राइट, सो लिख दीजिएगा आप, सो f इज़ ऑन टू। तो हमने देखा कि जो f था हमारा वो आपका 1 1 तो नहीं था लेकिन ऑन टू है, लेकिन बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्यों? फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो हमने देखा ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, ओनली ऑन टू है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या दिया है? फंक्शन a इक्वल टू r माइनस 1 एंड b इक्वल टू r माइनस 1, ठीक है। कंसिडर द फंक्शन a टू b डिफाइंड f ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इफ f इज़ 1 1 और ऑन टू, ठीक है। लेट अस सी, मतलब क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। लेट मी राइट द क्वेश्चन नंबर 10। क्या है हमारा कि दिया है आपका a इक्वल टू r माइनस 3, a इक्वल टू r माइनस 3, ठीक है, एंड b इक्वल टू है हमारा r माइनस 1, ठीक है। फंक्शन डिफाइन किया इन्होंने, फंक्शन इज a टू b। फंक्शन कैसे डिफाइन है आपका? a टू b एंड द फंक्शन इज f of x is x minus 2 upon x minus 3, x minus 2 upon x minus 3, ठीक है। अब मुझे बताना है इज द फंक्शन 1 1 और ऑन टू, क्या फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में से सॉल्व करेंगे आपका। देखिए यहाँ पर आपका दिया है a इक्वल टू r माइनस 3, इट मीन्स जो a है वहाँ पर सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट द 3 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर, ठीक है। अगर हम b की बात करें वहाँ पर क्या होगा आपका सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट द 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर, ठीक है। अब जो इनका फंक्शन कहा वो डिफाइन है आपका a टू b, मतलब आपका डोमेन आपका सेट a से आना है और जो कोडोमेन आपका सेट b से आना है, ठीक है। तो हम देखते हैं फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है। 1 1 के लिए क्या है? हमने कहा था कि आप डोमेन के सेट में 2 एलिमेंट मान लीजिए। हमने माना 2 एलिमेंट है आपका, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, है ना। बिलोंग्स टू r की जगह हम a लिख लेते हैं, क्या x1, x2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि डोमेन का सेट क्या हमारे पास a है। अब इस x1 और x2 को हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। पूरे फंक्शन में हम x के प्लेस पे x1 और x2 पुट कर देंगे, क्या मिला मुझे x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब मैंने इसे सॉल्व किया और मुझे अगर इक्वल में x1 और x2 मिल जाता है, इन दैट केस द फंक्शन इज 1 1, ठीक है।
देन अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो हमने किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमें, x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं x1 मल्टीप्लाई बाय x2। आप लोग अब 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हो तो आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें, x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। ठीक है, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल, माइनस 3x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1। तो ऐसा करते हैं x1 वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड रख लेते हैं और x2 वाली टर्म को राइट हैंड साइड रख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 3x1 जो आपकी x1 वाली टर्म क्या थी, माइनस 2x1 इधर आई, लेफ्ट हैंड साइड आई तो प्लस 2x1 होगी, देन माइनस 3x2 और प्लस 2x2 आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा माइनस करने पे आपको मिला माइनस x1 और यहाँ पर मिला माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या चुका हमारे पास x1 इक्वल टू x2। और हमने पढ़ा था कि अगर हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखते हैं और हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाए, इन दैट केस द फंक्शन इज 1 1। तो देयरफॉर वी राइट द फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या हो चुका है हमारा, 1 1 तो हो चुका है। अब बात आ जाती है ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए हम लोग देखते हैं, ऑन टू के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई एक एलिमेंट ले लेंगे आपका बाय। ऑन टू के लिए हम देखते हैं कि कोई एलिमेंट हम लोग बाय ले लेंगे। अब क्या होगा फिर आपका बाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करोगे, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन आपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट किया, फंक्शन क्या है आपके पास x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम क्या निकाल के लाएंगे, x की वैल्यू निकाल के लाएंगे, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो x माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, देन क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 2। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकाल के लाना है, किसकी वैल्यू निकाल के लाना है मुझे, x की। तो दिस माइनस 2 विल कम राइट हैंड साइड, माइनस 2 कहाँ आ जाएगा आपका, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, जब माइनस 2 राइट हैंड साइड आया, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू x। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर भी एक x आपका बचा हुआ है। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ इधर, ठीक है, नोट इट डाउन। देखिए देखिए क्या होगा यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है, एक्स वाई माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू एक्स, माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू एक्स, सब आपका ठीक जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई है, तो इस एक्स वाई को भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले चलते हैं, राइट साइड ले चलते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकाल के लाना है। मैंने क्या किया, माइनस 3y प्लस 2, यहाँ से हमने x ले लिया कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस वाई, दिस 1 माइनस वाई विल कम डाउन, तो यू विल गेट x इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब मुझे बताना है फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है। देखिए फंक्शन आपका जो डिफाइन था, बात कर लेते हैं डोमेन और कोडोमेन के सेट की। तो डोमेन के सेट के लिए इन लोगों ने कहा कि ये तो a है, ये b है। a जो रहेगा वो रहेगा आपका r माइनस 3, मतलब रियल नंबर में 3 को छोड़कर, जो b आपका रहेगा वो रहेगा r माइनस 1। ठीक है, मतलब सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट द 1। तो अगर आप बात करते हो सारे, आपने यहाँ पर रियल नंबर लिखे, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा क्योंकि 3 माइनस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें इसमें माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 2 3 4। ठीक है, अब बात क्या हो रही है कि सर अगर आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करो तो क्या आपकी x की वैल्यू निकल कर आएगी। मैंने कहा मैं आपका 2 पुट करता हूँ, y की वैल्यू मैंने 2 पुट की, क्या हो गया, माइनस 6 प्लस 2 मतलब माइनस 4 अपन माइनस 1, माइनस 4 अपन माइनस 1 4। तो इसकी आपकी 2 की इमेज क्या बन गई, आपकी प्री इमेज क्या बन गई, 2 की 4 बन गई है। ठीक है, ऐसे ही आप 3 पुट कीजिए, माइनस 1 पुट कीजिए, कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई ना कोई x की वैल्यू निकल कर आना ही है। और जब कोई ना कोई x की वैल्यू आएगी, मीन्स सारे एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज आपकी एग्जिस्ट करती है। और जब प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, इन दैट केस द फंक्शन इज ऑन टू, है ना। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर y की वैल्यू 1 होने पे 0 हो जाएगा,
सही है, अगर y की वैल्यू 1 होगी अपॉन में 0 होगा तो फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कंडीशन क्या हमने ऑलरेडी बोल दिया है, कोडोमेन के साइड में 1 तो आपका है ही नहीं, कोडोमेन के साइड में 1 है ही नहीं, मतलब हम y की वैल्यू 1 तो पुट कर ही नहीं सकते, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑन टू। मैंने बताया था ऑन टू के लिए आप और इससे अच्छा भी क्या कर सकते हैं कि जब आपने यहाँ पर देखा आप फिर जो भी आपका गिवन फंक्शन था उसके अंदर आप इस x की वैल्यू पुट कर लीजिए, और अगर आपको y मिल जाता है तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो नाउ लेट अस सी, नाउ क्या है, सिंस y बिलोंग्स टू r माइनस 1, ठीक है, या आप b भी लिख सकते हो, इक्वल टू b भी लिख लेता हूँ, y माइनस 1 इक्वल टू b, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, है ना, जो कि a क्या रहेगा आपका, ये x क्या है आपका यहाँ पे -3y + 2 अपॉन -1 बिलोंग्स टू a। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x के प्लेस हम पुट कर लेते हैं -3y + 2 अपॉन 1 - y, ठीक है। तो मुझे पूरे फंक्शन में क्या ये पुट करना है, तो आप जब पुट करके देखोगे देन यू विल गेट y। हमने पुट करके देख ही लेते हैं, चलिए ये होगा मेरा -3y + 2 अपॉन 1 - y -2 अपॉन -3y + 2 अपॉन 1 - y -3, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके हम सॉल्व करते हैं। हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, क्या मिल जाएगा मुझे, ऊपर का भी एलसीएम मिला मुझे 1 - y, नीचे वाले का एलसीएम भी मिला मुझे 1 - y। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, ये आ जाएगा -3y + 2 -2 + 2y, ठीक है। नीचे अपना एलसीएम लिया, आपको मिलेगा -3y + 2 -3 + 3y, ठीक है, ठीक है ना। 1 - y से 1 - y कैंसिल, -3y + 2y क्या मिला आपको, -5y, और +2 and -2 कैंसिल, है ना, देख लेना एक बार, +2 and -2 कैंसिल, क्या मिला आपको -5y अपॉन में देखा 3y से 3y कैंसिल, और ये होगा आपका -1, क्या मिल गया आपको -1, ठीक है। आपने देखा कैंसिल किया आपने, आपको मिला केवल y, क्या मिला आप लोगों को, केवल y। और जब हम लोगों को केवल y मिल गया, देखिए 5y नहीं था, ये केवल y आता, क्या आता है आपका y, क्योंकि -3y + 2y y आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आपको y मिला। हमने कहा अगर हमें केवल y मिल जाता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू, तो देयरफॉर हम लिख देंगे फंक्शन इज ऑन टू। हमने देखा 10th वाला जो फंक्शन था आपका, ये 1 भी आया और ऑन टू भी आया, दैट्स वाई इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, नोट इट डाउन। लेट द टिक्टर गो, मैं ये कह रहा था उधर देख लिया करो, जब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नीचे से कट तो नहीं हो रहा, दिख रहा तो तुमने बोला कि ऐसा हाथ कर देती, ऐसा कर देती, क्या कह रही, इन 2 लाइन में ख़त्म नहीं होता वो, इसलिए तुमने उधर कर लिया। चलिए नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है फंक्शन आपका डिफाइन है R2R, मीन्स डोमेन भी रियल नंबर से आना और कोडोमेन भी रियल नंबर से ही आना है, और f ऑफ x है x⁴। वैसे तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन भले ही ऑब्जेक्टिव हमें सॉल्व करके आपका देखना पड़ेगा कि फंक्शन आपका 1 ऑन टू है या नहीं, किस टाइप का फंक्शन है, हमें ये आंसर आपका बताना है। तो देखते हैं सॉल्व, लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले हम देखते हैं 1 के लिए, किसके लिए देखते हैं हम लोग, 1 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे 1 के लिए लिख देता हूँ मैं 1, चलिए ये होगा आपका 1, ठीक है। मैंने 1 के लिए देखा क्या आपका
कि आपका रियल नंबर है डोमेन, तो हमने अब ले लिया 2 नंबर ले लिए हमने, लेट 1, -1 बिलोंग्स टू आर, आर इज द सेट ऑफ डोमेन हियर, ठीक है। जब आपने पुट किया तो आपको क्या मिला, एफ ऑफ 1 आपने पुट किया, आपको मिलेगा 1⁻⁴ दैट इज़ 1 ओनली, ठीक है ना। जब आपने एफ ऑफ -1 पुट किया तो आपको क्या मिला, -1⁻⁴ दैट इज़ ऑल्सो 1, है ना। तो मतलब आपका 1 की वैल्यू भी 1 थी और -1 की वैल्यू 1 थी। तो आपने यहाँ पे देखा हियर सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या है आपका, एफ ऑफ -1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, बट 1 और -1 क्या होना है, इक्वल नहीं होना है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन इज नॉट 1 अब 1 नहीं होगा तो फंक्शन डेफिनेटली क्या होना है आपका, मैनी 1 होना है। क्या होना है फंक्शन हमारा, मैनी 1 होना है, ठीक है। तो इट इज़ अ मैनी 1 फंक्शन। देन ऑन टू के लिए देखते हैं कि फंक्शन आपका ऑन टू भी है या नहीं है। तो अगर आप ऑन टू की भी बात करो तो आपने कहा सर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करके देख लेते हैं। हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका पुट किया तो मिला y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगी द रेडिकल एक्सपोनेंट 4 रूट बाय, मतलब मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो क्या उसके लिए x की कोई भी वैल्यू निकल कर आ पाएगी। आपने कहा सर हमारा y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। और y अगर आपको रियल नंबर से आता है तो अगर आपने यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट कर ली y की तो x की कोई वैल्यू निकल कर नहीं आ पाएगी, है ना, क्योंकि रूट के अंदर, रियल नंबर के अंदर कोई नेगेटिव रूट नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं होगा। पूरा नहीं बता रहा मैं, क्या लिखना है आपको पता है ऑलरेडी, है ना। बाय बिलोंग्स टू एंड देयर इज नो एलिमेंट इन द एक्स बिलोंग्स टू यार, ठीक है, लिख देना। तो एफ इज़ नॉट 1 ऑन टू। तो अगर मैं इसकी आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, जब ये ऑन टू नहीं है तो क्या फंक्शन होगा हमारा, मैनी 1 एंड इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होना है मेरा, मैनी 1 इनटू। तो ऑप्शन में हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा होगा हमारा, एफ इज़ मैनी 1, एफ इज़ नेदर 1 नॉर ऑन टू। फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, एफ इज़ नेदर 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी सिंपल सी बात है, ऑप्शन ही दिए हैं, सॉल्व करते हैं। वही 1 के लिए हम देख लेते हैं 1 तो 1 के लिए हमने क्या पुट किया, हमने माना लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r था आपका। तो आपका एफ ऑफ x1 इक्वल टू हो जाता है आपका एफ ऑफ x2। तो क्या मिलता है आपको 3x1 इक्वल टू 3x2, है ना, 3 से 3 गया, x1 इक्वल टू x2। जब x1 इक्वल टू x2 मिल गया तो क्या है, फंक्शन इज 1 फंक्शन इज 1 देन आपने ऑन टू के लिए बात कर रहे हो। ऑन टू क्या पुट किया आपने, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपका आ जाता है y इक्वल टू 3x, है ना। तो x की वैल्यू क्या आती है आपकी, y/3। अब देखिए आप y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, वॉट एवर नेगेटिव वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, x की कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आना ही है, क्योंकि x और y दोनों कहाँ से हैं, रियल नंबर से है। तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। देखते हैं कौन सा वाले ऑप्शन में आपका 1 और ऑन टू दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे दिया है एफ इज़ 1 ऑन टू, पहला ही ऑप्शन है। तो 12 का क्या राइट ऑप्शन होगा आपका 1 वाला। I hope all of you understand about the exercise 1.2. If you have any doubt, any problem, then write in the comment section. If you like the video, then like it. Otherwise, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। थैंक यू वेरी मच।